जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भाई एक ऐसा फायदा बताने जा रहा हूं ना, जो आप लोग भी कहोगे कि सर हाँ ये फायदा तो हमको हुआ है। सब्जेक्ट वाइज स्कोर भाई, जरूरी नहीं आपको सभी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स चाहिए। एक सब्जेक्ट में 0 नंबर है ना, और 3 सब्जेक्ट में अगर आपके इतने नंबर है कि आप कट ऑफ पार कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यूपीएसआई क्या देखो, पहले 50% था कि भाई सब में 50% आपको क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद ओवरऑल जो कट ऑफ लग रही है उसको क्रॉस करना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो रहा है। अभी क्या कर दिया यूपीएसआई में, 35% हर एक सब्जेक्ट में आप स्कोर लेके आओगे और ओवरऑल 50% स्कोर लेके आओगे, तब आप पास होंगे वहां पर, ठीक है ना। उसके बाद कट ऑफ जितनी गिरे उसके हिसाब से। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल देखो दोस्तों क्या है ना, अगर आप लोग देखो, सच्चाई यही है कि वैकेंसी आने से पहले बहुत ही कम छात्र होते हैं जो ऐसे जो पढ़ाई कर पाते हैं, जिनको पूरा सपोर्ट परिवार से भी मिलता है, और जो कहीं ना कहीं लगन भी उनके अंदर है, और कहीं ना कहीं वो मेहनत करते हो पहले से। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से नहीं, 90% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई करते हैं। अभी चाहे वो उनको मकरे कह लो, यानी कि वो जैसे कहते हैं नहीं, गद्दारी करते हैं पढ़ाई में, अब मन नहीं लगता, कभी इधर भागते हैं कभी उधर, वो मान लो। लेकिन इसके साथ साथ वो बच्चे भी इसमें सम्मिलित होते हैं जो कि मजबूरी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, घर के हालातों के हिसाब से बाहर काम करने जाते हैं। ये उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कुछ कैंडिडेट्स नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने घर की परिस्थिति के कारण पहले से तैयारी नहीं कर पाते हैं, और ये सच्चाई है आज के हमारे हिंदुस्तान की और यूपी की खासकर। तो दोस्तों फिर वही चीज है ना भाई, कम समय मिला है पढ़ाई के लिए, अभी वैकेंसी आ गई, अभी 1 डेढ़ महीने में एग्जाम करवा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तैयार तो होना पड़ेगा। सभी के लिए वही मौका दिया, जो पहले से तैयारी कर रहे थे बस उनके लिए फायदा हुआ है। जो कि होना भी चाहिए, वो लोग पहले से मेहनत कर रहे थे, तो इतना तो उनको बनता है ना। अभी क्या है भाई, सभी सब्जेक्ट आपको क्रॉस नहीं करने हैं। मैं कह रहा आपको देखो, प्रेशर होता है 1.5 महीने में, कहते जी चारों सब्जेक्ट में 35% आपको मार्क्सिंग चाहिए चाहिए, तब बच्चा जीके में घबराता है कि भैया मैथ रीजनिंग हिंदी कर जाएंगे, पर जीके में कैसे कर पाएंगे। जीके का सभी को डर लगता है कि जीके कहां से क्या पूछ लिया जाए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तब आप सिलेक्शन लेने जा रहे हो, याद रखो। अच्छी का मतलब क्या, गुड स्कोर नहीं चलेगा, एवरेज स्कोर नहीं चलेगा, एक्सीलेंट स्कोर चलेगा रीजनिंग और हिंदी में। यानी कि ना के बराबर गलती करनी है। 37 हिंदी आएगी तो मुश्किल से आपकी गलती 2 से 3 या 5 गलतियां तक एक्सपेक्ट की जाएंगी, यानी कि 32% आपको सही करने पड़ेंगे हर हाल में। रीजनिंग अगर 55 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम नहीं, आपको सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही गलत करने हैं, बाकी आपको सब सही करना है। इसे बोलते हैं एक्सीलेंट स्कोर। वरना कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे ना, जो 37 में से 36 37 हिंदी में लेके आएंगे, और रीजनिंग में 55 में से 53 54 या 55 भी नंबर रीजनिंग में लेके आएंगे। ये होता है एक्सीलेंट स्कोर। गुड और एवरेज स्कोर हर कोई करेगा। 40 45 के आसपास रीजनिंग हर कोई करने वाला है जो तैयारी कर रहा है, उनके हिसाब से, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। हिंदी में 25 से 30 के आसपास, 25 से 27 28 वो कैंडिडेट्स करने वाले जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो ये गुड स्कोर है, ये एक्सीलेंट स्कोर नहीं, ये गुड स्कोर है, ठीक है ना। सिलेक्शन हालांकि गुड स्कोर से भी होता है, इसके बावजूद आपको मैथ और जीके में भी करनी पड़ेगी। अगर आपकी रीजनिंग और हिंदी बहुत एक्सीलेंट है, तब आपका मैथ भी थोड़ा सा कम होगा, चल जाएगा, जीके भी थोड़ी कम होगी, चल जाएगी, क्योंकि 80 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग यही सही करने वाले हो। तो दोस्तों अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपने टारगेट बना रखा है, तो मैं कह रहा हूं ना, मैथ के प्रश्न देखो भाई, 38 सिलेबस में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैथ के प्रश्न ज्यादा आ जाए बहुत तो 25 क्वेश्चन। 25 में से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, जो रीजनिंग टाइप की होंगे। तो वही स्कोर आ जाता है कि मैथ के भैया 20 22 ही प्रश्न आने वाले हैं। जो अच्छा लेवल होगा वो 10 से 12 क्वेश्चन का ही होगा सिर्फ। तो मैथ में कह रहा, अगर 15 क्वेश्चन भी आप सही करते हो 20 में से, और रीजनिंग में से 55 में से आप 45 से 50 तक अपना टारगेट लेके चलो। टारगेट है ये, जरूरी नहीं कि टारगेट आपने अचीव कर लिया, टारगेट से आप ज्यादा भी जा सकते हो, टारगेट से कम भी रह सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी है, ए टू जेड सब चीजें हैं, ठीक है ना, इसी के अंदर। और हिंदी आप लोग 30 से 32 क्वेश्चन अपना इसी तरह से टारगेट बना लो। 120 क्वेश्चन जो मैंने जैसा कि थंबनेल में लिख रखा है कि मैथ के 15 कर लो, रीजनिंग के जी 50 कर लो, और आपका जीके में से 20%, जीके तो भाई 20% एक्सीलेंट माना जाएगा, ठीक है ना। हिंदी 32 हो गया आपका। इस तरह से टोटल जो प्रश्न बनेंगे 117 से 120%। और ये स्कोर ना एक्सीलेंट 240 नंबर, यार 235 240 नंबर एक्सीलेंट स्कोर है, जो कि हर कोई नहीं लेके आएगा, लेकिन हाँ बहुत से कैंडिडेट्स लेके भी आएंगे। तो भाई फिर वही बता रहा दोस्तों, सेफ स्कोर में ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं। अपनी कैटेगरी वाइज अपने लोग भाई टारगेट लेके चलना है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस सब्जेक्ट वाइज स्कोर आपको और इंप्रूव करना है। लास्ट के 8 दिन सोच रहे होगे ना कि जी लास्ट के 8 दिन में कुछ नहीं होता है, भाई लास्ट के दिनों में तो सब कुछ होता है। अभी आप 16 घंटे अगर 8 दिन दे दिए ना आपने, तो सोचो तो आपने कितना पढ़ाई को दिया भाई। अगर एक एक दिन पे 16 घंटा, सिर्फ एक दिन आज कह दो जी मुझे आज पूरी हिंदी पढ़नी है, और 16 से 18 घंटे आपके पास दे दिए जाए, तो पूरा हिंदी आप कवर कर डालोगे, वो भी बीच में 15 एक एक घंटे का ब्रेक लेके तक।
3-3 घंटे के पेड़ में कर डालोगे, हिंदी पूरी खत्म कर दो एक दिन में रीजनिंग पूरी खत्म कर दोगे, एक दिन में मैथ पूरा खत्म कर दोगे, और 2 दिन में जीके पूरी खत्म कर दोगे। कैसे? जब आपका सिलेबस कंप्लीट है, जब ये सिर्फ रिवीजन में हो सकता है, ये सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हो। आपको कुछ नहीं आ रहा हो, सिलेबस कंप्लीट करो एक दिन में, हिंदी का नहीं होगा। अगर आपने हिंदी पूरी पढ़ रखी है A to Z, तब आप रिवीजन एक दिन में जरूर कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको भी नजर डालनी बाकी रह जाती है। तो रिवीजन करने का सही से सही समय यही है कि एक एक दिन पे उठाओ, मैराथन मार दो। अपने आप स्वयं बुक से मारना पड़ेगा, और जो प्रश्न आपने छोड़े ना, उनको जरूर कवर करना। तो इसी तरह से दोस्तों ना भाई, मार लो लास्ट के दिन 4 दिन मैराथन, पूरा हिंदी का बुक है ना, पूरा एक दिन पे देख डालो, एक दिन पे रीजनिंग देख डालो, एक दिन पे मैथ देख डालो, एक दिन पे जीके देख डालो। अपना इतना स्कोर कर लो कि हाँ भैया हम 120 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन के आसपास अब कर जाएंगे। और लगा लो प्रैक्टिस सेट पर डे 1-1 2-2, है ना। बस यही दिन है भाई, 8 दिन याद रखो। अगर 8 दिन आप अच्छा कर गए तो वर्दी आपसे दूर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपने अगर एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद सिर्फ फिजिकल होगा, यानी कि रनिंग आपको क्वालिफाई करना। कोई बीम नहीं है, कोई डिप्स नहीं है, कोई लंबी कूद नहीं है, कोई लॉन्ग जंप नहीं है। सीधी सीधी बात है, आपको क्या करना है इसके बाद? अपना मेडिकल करवाना है। और मेडिकल में जी फेल कोई नहीं होगा। 19-20 अगर आप है ना तो चल जाओगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, जैसे एक दांत टूटा हुआ है, कान में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आंख में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तब चल जाओगे। अभी ज्यादा आप लोग सोचो, बहुत ज्यादा सीरियस हो जी, एक हाथ ही नहीं है, तो कहां से पुलिस मेडिकल पास कर लोगे, है ना। तो बहुत ही ज्यादा अगर आपके अंदर कमी है, तब आप वहां मेडिकल फेल होंगे। अगर थोड़ी छोटी कमियां हैं तो, क्योंकि मिस्टर परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं, सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो आप लोग पास होने वाले हो, तो टेंशन ना लो। लेकिन गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, 40 केजी अपना वजन बस मेंटेन करके रखना। ऐसा भी नहीं है ज्यादा करके ले जाओ, रनिंग नहीं पास कर पाओगे आप, ठीक है। तो अपना मेंटेन करके चलना। अभी एग्जाम देने के बाद सीधा रनिंग पे लग जाना, चाहे आपके नंबर 150 ही क्यों ना बने। रनिंग पे सबको लगना है, जिनके भी नंबर 150 160 बने, सभी को रनिंग पे लगना है। बता दूंगा मैं रनिंग कैसे, कौन कौन कितने नंबर करे, उसका इंतजार करो, एग्जाम हो जाए उसका एनालाइज करेंगे, पेपर की सभी शिफ्टों का एनालाइज करेंगे अच्छे से, बाकायदा सबके इंटरव्यूज भी लेंगे कि किस कैसा कैसा प्रश्न आया है। सब कुछ A to Z आपको मिलने वाला है राजू की भी जॉब पर ही, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल मिस मत करना भाई। यही दिन है, सच बता रहे हैं, दिखा दो सबको कि आप कुछ डिजर्व करते हो। अगर आप ये अच्छा कर गए 8 दिनों के अंदर, तो भाई साहब आपको ना ऐसा पूजा जाएगा कि फिर आपके होशियार बराबर कोई है ही नहीं। याद रखो, अगर कट ऑफ 200 गई और आपके नंबर 199 और फेल हो गए आप, कोई किसी ये नहीं पूछने वाला आप कैसे फेल हुए, ये कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसे कुछ भी नहीं आता, इसे कुछ नहीं आता। वो आप सबकी नजरों में एक फेलियर माने जाओगे अगर आप सफल नहीं हो पाए। जब अगर आप 200 ही नंबर क्यों ना है, बस 1 नंबर का डिफरेंस है सक्सेसफुल व्यक्ति में और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में। और लेकिन जो सक्सेसफुल हो गया 1 नंबर से ही सिर्फ, वो भैया इतना महान हो जाएगा ना लोगों की नजरों में। यही नजरिया है सभी का। जो सफल है ना, उसके हर कोई गुणगान गाता है। ये नजरिया है लोगों का भाई, ये नजरिया है, सीधी सी बात है, और ये सच्चाई भी है। अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसके आगे 4 व्यक्ति और खड़े हो जाते हैं, और जो व्यक्ति असफल है ना, उसको भाई क्या ही बताएं, उसको तो अपने भी धोखा दे जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।